प्रणाम सुंदर जी। आप हक श्री राजी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श की पहचान कराते हुए धनी जी कह रहे हैं, यह हमेशा एक वाहिदत, एक राज्य के सिवा और कुछ भी नहीं, एक बिना जरा न और। पूरे परमधाम में एक मेरे प्रीतम ही है, प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी अर्श की न्यामतें हैं सारे के सारे राज्य के ही दिल के स्वरूप है, इसलिए उनको वाहिदत कहा। राज्य का ही दिल। बार बार प्रीतम हमें अर्श के बारे में ये बात समझा रहे हैं कि अर्श की अनंत न्यामतें एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं है। मारिफत जिसे कहा गया, जो मेरे प्रीतम का ही स्वरूप पूर्ण ब्रह्म हकीकत में अपने ही दिल का व्यक्त स्वरूप है। स्वलीला अद्वैत इसे कहा गया। हकीकत है क्या? मारिफत का दिल का प्रगट स्वरूप। मारिफत के दिल में जो कुछ भी भरा पड़ा है, जो अनंत लीलाएं मारिफत के दिल में भरी है, वो प्रकट हो गई, वो व्यक्त हो गई। जो अव्यक्त था वो व्यक्त हो गया, और वो है हकीकत। हकीकत तो सारी हकीकत है क्या? वाहिदत। जितनी भी हकीकत है वो सारी हकीकत प्रीतम के दिल का व्यक्त स्वरूप होने से उसे वाहिदत कहा। अब धनी जी कह रहे हैं, है हमेशा एक वाहिदत, एक मेरे प्रीतम का दिल ही अर्श के अंदर अनंत लीलाएं कर रहा है। एक बिना जरा न और, एक मेरे प्रीतम के सिवा पूरे अर्श में जरा माने और कोई भी चीज है ही नहीं। इसीलिए कह दिया कि अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक। एक कंकरी भी है तो वाहिदत है, मेरे प्रीतम का स्वरूप। अर्श की सारी प्रकृति, जल, जिमी, वायु, आकाश, महलाते, वन, पशु, पंछी, सारी वाहिदत की लीला, सारे स्वरूप एक मेरे प्रीतम के। इसलिए आगे कल उन्होंने कह दिया कि जब प्रीतम को देख लिया तो बाकी सब अपने आप उड़ जाते। जो रात होए काली अंधेरी से मिटाए देवी फजर, प्रातः काल होते ही सारा अंधकार छट जाता है। प्रीतम को पहचानते ही, वाहिदत की लीला समझते ही
हकीकत को समझते ही, मारिफत के स्वरूप को समझते ही सारी बात छट जाती, फिर ये बात दृढ़ हो जाती है कि मेरे एक प्रीतम के सिवा और कुछ भी नहीं। ये हमेशा एक वाहिदत। इस वास्ते धनी जी ने यहाँ पे कह दिया कि पूरे अर्श में सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रीतम की ही लीला है। अद्वैत इसीलिए कहा गया। द्वैत के अंदर अद्वैत की बात को समझाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे द्वैत है, दो है, अर्श में दो है ही नहीं। अद्वैत एक की ही अनंत लीलाएं, और ये तो स्वलीला अद्वैत है। अद्वैत में भी स्वलीला, स्वयं प्रीतम ही अपने अनंत स्वरूपों से लीला कर रहे हैं। तो कौन स्वरूप उनसे अलग हो गया? जब खुद ही अनंत स्वरूप धारण करके लीला कर रहे हैं, तो उनके सिवा पूरे अर्श में और कोई चीज हो ही नहीं सकती, एक बिना जरा न और। इसलिए उन्होंने कह दिया एक प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं है। अंधेर निमोना न लगत, अंधेर राखत है ठौर। अब हमें इस खेल के अंदर अर्श की बातों को समझाना है, तो निमोना भी यहाँ का देना पड़ता है। करे तो करे क्या? अर्श की कोई बात इस संसार में तो हो नहीं सकती कि उसका निमूना बता दे। यहाँ की चीजों का, शब्द का नाम लेकर प्रीतम अर्श की बात समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ काली अंधेरी रात प्रातः काल होते ही खत्म हो जाती है, रात का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। इसी तरह एक प्रीतम को समझते ही पूरे अर्श को समझ में आ जाता है। पूरे अर्श की सारी उलझन मिट जाती है। फिर कोई अंधेरा, कोई बात न दिखाई देती हो, न छिपी रहती हो, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। सारी बातें, सारे राज खुल गए, सारी बातें समझ में आ जाती। अंधेर निमोना न लगत। धनी जी कह रहे कि यहां मैंने निमोने के लिए कहा आगे कि रात होए काली अंधेर। अर्श के अंदर में ये भी निमोना नहीं देख सकता। क्यों? तो कहते हैं अंधेर राखत है ठौर। यहाँ तो अंधेरे का भी एक स्थान है। अर्श में तो एक मेरे प्रीतम के सिवा और कोई किसी का स्थान है ही नहीं। एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ है ही नहीं। यही स्वलीला अद्वैत है। अब हम कहेंगे तो फिर ये क्या है? पुखराज क्या है? रंगमहल क्या है? मानिक पहाड़ क्या है? जमुना जी क्या है? अरे अर्श के 25 पक्ष की अनंत न्यामत ये क्या है? तो वो सारी वाहिदत है, स्वलीला अद्वैत है। तो कि सारा अर्श चेतन है। यदि हम, यही तो तकलीफ है यहाँ कि हम इस जड़ संसार में आकर ये सारी जड़ चीजों को देखते देखते अर्श की
सारी नियामतों को भी यदि जड़ की तरफ देखने लगे तो कभी भी हम अर्श को समझ नहीं पाएंगे। यदि अर्श की मोहलातों को हमने इस संसार के मोहलातों की तरह देखा, जैसे यहाँ की सारी मोहलातें, सारी मकान, सारी दीवारें ईट, माटी, पत्थर, चूने से बनी है, अर्श में तो वो मटेरियल है ही नहीं। अर्श की सारी नियामतें नूरमयी है और सारी चेतन है। वहां की मोहलातें भी चेतन है, जल, जिमी, वायु, आकाश भी चेतन है, पशु, पंछी, वन, सारी चीज चेतन। इसीलिए हम इस बात को पता नहीं किस तरह से दिमाग में बिठा दे, क्योंकि जड़ को देखकर हमें सत्य को देखना है। और तकलीफ ये हो जाती है कि हम अर्श की नियामतों को भी जड़ की तरह देखने लग जाते हैं। हम दीवारें, थंब, दरवाजे, उनकी ऊंचाई, उनकी चौड़ाई नापने लग जाते हैं, उनको गिनती में लाने को प्रयास कर देते। जब सारा चेतन है और सारा स्वलीला अद्वैत है, तो फिर वो जड़ कैसे हो सकता है? वो कोई फिक्स कैसे हो सकता है? सारे अर्श के सुख चित्त चाह स्वरूप है, एक वाहिदत के सिवा और कुछ है ही नहीं। ये दो चौपाइयों में प्रीतम हमें यही बात समझाना चाहते हैं, है हमेशा एक वाहिदत। एक मेरे प्रीतम के सिवा अर्श में और कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा, जो होवे रात काली अंधेरी, मिटाए देवे फजर। प्रातः काल होते ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। एक प्रीतम को समझते ही सारी बातें समझ में आ जाती, क्योंकि है ही सारी कोई चीज प्रीतम का स्वरूप। बार बार इसीलिए ये बातें कह रहा हूं कि हमें ये बात दृढ़ कर लेनी है। स्वलीला अद्वैत, अर्श की सारी नियामतें स्वलीला मेरे प्रीतम की ही दिल की लाग के सिवा पूरे अर्श में और कुछ है ही नहीं। सारे 25 पक्ष, सारी मोहलातें, पशु पंछी, सारे वाहिदत के स्वरूप है, स्वलीला अद्वैत के स्वरूप है। हम रूहें भी स्वलीला अद्वैत के स्वरूप है और अर्श की सारी नियामतें भी स्वलीला अद्वैत के स्वरूप। इस वास्ते सारी बातें वाहिदत है। जहां अंधेर निमुना न लगत, जैसे आगे के चरण में कह दिया कि प्रातः काल होती ही अंधेरा छट जाता है, लेकिन अंधेरा है इसीलिए छट गया। प्रातः काल होते ही अंधेरा क्यों छट गया? क्योंकि अंधेरा था। प्रीतम यही कह रहे कि अंधेर का निमोना भी नहीं दे सकता मैं।
यहाँ तो अंधेरा था इसीलिए छट गया, वहां तो एक प्रीतम के सिवा और कुछ है ही नहीं, फिर छटना या होना कोई प्रश्न ही नहीं। सारी न्यामतें, सारी सुख, सारी अर्श की जितनी भी चीजें हैं, सारी मेरे प्रीतम के ही दिल का स्वरूप है, वहदत का स्वरूप है, एक प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं है। ये 14 तबका कछुए नहीं, वेदो कहा आकाश फूल। ये 14 तबक कछुए नहीं। हमें ये संसार तो नजरों में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, मैं आप ये सारी दुनिया हम देखते हैं और ये मानते भी है कि ये सब कुछ है, ये पृथ्वी है, सूर्य चंद्र तारा आकाश ग्रह नक्षत्र, ये सारी बातें है, हमें दिखाई पड़ जाती। दिनेश जी कह रहे ये सब कुछ होते हुए भी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हम स्वप्न में कितनी चीजें देखते हैं और जैसे ही नींद खुल गई ये सारी चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। हम स्वप्न में कहीं कहीं जगह पे घूम लेते हैं, कहीं पहाड़ों की चोटियों पे चले जाते हैं, कहीं बड़े मोहल्लाते शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, कई प्रकार के आनंद की लीलाएं भी करते हैं और जैसे नींद खुल गई सारी चीजें खत्म, उनका अस्तित्व ही नहीं होता। बस इसी तरह गणेश जी कह रहे हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये 14 तबक कछुए नहीं, वेदों कहा आकाश फूल। वेदों ने कह दिया कि जैसे आकाश में कोई फूल नहीं खिलता, फूल पौधे पर होता है, जमीन से निकलता है, हवा में कोई पौधा नहीं चल सकता, उड़ सकता, नहीं रह सकता, और हवा में कोई फूल नहीं खिल सकता। जैसे बंजे औरत को स्त्री नहीं होता, पुत्र नहीं होता, जैसे सस्ये के सिर पे सींग नहीं होते, इसी तरह इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है और फिर भी इस संसार को हम महसूस करते हैं। इसी तरह अर्श का, पूरे अर्श का, 25 पक्ष का हम एहसास करते हैं, लेकिन वो सारे मेरे प्रीतम के ही स्वरूप हैं। झूठा दिखाई देता है या को अंकुर ना मूल। ये सारा संसार झूठा दिखाई देता है, झूठा है और दिखते हैं हमें। सारे संसार को हम भोगते हैं। धनी जी कह रहे हैं या को अंकुर न मूल, न कहीं उसका कोई उत्पत्ति स्थान है, न कहीं उसका कोई जड़ है, न कहीं से वो पैदा हुआ है, न कहीं उसका कोई मूल स्वरूप है। जैसे कोई आकाश में फूल खिला हो, जो कि हो ही नहीं सकता, इसी तरह ये सारा संसार दिखाई देता है लेकिन उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऐसे अस्तित्वहीन ये सारे ब्रह्मांड को हम उसका अस्तित्व को मान रहे हैं, उसको हम देख पा रहे हैं। धनी जी कह रहे हैं कि उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं,
इत वाहे दत्त कबू ना जाहिर, झूठे हक को जाने क्यों कर। अब ऐसे 14 लोक के ब्रह्मांड में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है, जिसका कोई मूल नहीं, ऐसे अस्तित्वहीन संसार में मेरे प्रीतम कैसे जाहिर हो सकते हैं? वाहिदत कबू न जाहिर, ऐसे संसार में प्रियतम प्राणनाथ कभी भी जाहिर हो ही नहीं सकते। बार बार यही बात कैसे मैं समझाऊं? जो भी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसमें प्रीतम कैसे जाहिर हो सकते हैं? ये 14 लोक जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आकाश फूल धनी जी ने कह दिया, वेदों ने ये कहा कि आकाश में जैसे फूल नहीं होता ऐसे संसार नहीं होता। यदि संसार नहीं है तो उसके अंदर प्रीतम कैसे जाहिर होते? इत वहदत कबू न जाहिर, आज तक इस संसार में कोई प्रीतम को जाहिर नहीं कर पाया। झूठे हक को जाने क्यों कर, झूठ का संसार अखंड एवं मेरे प्रीतम को कैसे जान सकता है? जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है वो अखंड को कैसे जान सकता है? वो कैसे देख सकता है प्रीतम को? कैसे पहचान कर सकता है प्रीतम की? सुध वाहे दाता क्यों ले सके, जो उड़े देखे नजर। ऐसा झूठमय संसार वाहिदत को क्यों ले सके? इसकी शुद्ध कैसे ले सकता है? जिस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही न हो, ऐसे ब्रह्मांड में अक्षरातीत का शुद्ध लेना, उसकी पहचान करना, उसके अस्तित्व को स्वीकारना, उसकी पहचान करना, ये किसी के बस का काम ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, असंभव कार्य। धनी जी कह रहे हैं शुद्ध वाहिदत क्यों ले सके? ऐसा झूठ ब्रह्मांड अखंड एवं मेरे प्रियतम की शुद्ध पहचान कैसे कर सकता है? जो उड़े देखे नजर, अखंड की बात नजर में आ जाए तो भी झूठ टिक नहीं सकता। इसीलिए कहा कि फजर होते ही अंधेरा छट जाता है, टिक ही नहीं सकता। इसी तरह अखंड नजर में आते ही झूठ रह ही नहीं सकता। कहते हैं इत वहदत कबू न जाहिर, इस ब्रह्मांड में प्रीतम कभी भी जाहिर नहीं हो सकते। झूठे हक को जाने क्यों कर, झूठ ब्रह्मांड सत्य को कैसे जान सकता है? शुद्ध वाहिदत क्यों ले सके और अखंड परमधाम और मेरे प्रीतम की शुद्ध लेना, उनकी पहचान करना वो कैसे कर सकता है? क्योंकि पहचान करते ही झूठ उड़ जाता है। प्रीतम की पहचान होते ही एक झूठ हमारी नजरों में रह ही नहीं सकता। फिर हम यहाँ चाहे कितना भी साल तक जिंदा रहे, इस संसार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं बना रहता है। असल बात वाहिदत की
अर्श अरवाहे जाने मोमिन। असल बात वाहिदत की, मेरे प्रीतम की मूल बातें अर्श अरवाहे जाने मोमिन, परमधाम की रूहों के सिवा, हम मोमिनों के सिवा प्रीतम की पहचान और कोई नहीं कर सकता। असल बात वाहिदत की, परमधाम की सारी लीला, सारी बातें, मेरे प्रीतम के दिल की बातें, अर्श की रूहें, मोमिनों, उनके सिवा और कोई नहीं जान सकता। जो संसार का अस्तित्वहीन संसार है, उसके अंदर पैदा हुए एक अनंत जीव, जो पल में बनते और मिटने वाले, वो अखंड की बात को नहीं जान सकते। जो रूहें अर्श में मेरे प्रीतम के संग लीला करने वाली है, वही रूहें ये सारी बातों को जानती। अर्श की रूहों के सिवा प्रीतम की पहचान और कोई नहीं कर सकता। और वो भी जब मेरे प्रीतम ने स्वयं इस संसार में आकर अपने दिल के सारे राज खोल कर रख दिए, तब इन बातों की पहचान करना, इन बातों को अपने दिल में धारण करना और अपनी सुरता को अर्श की तरफ मोड़ने का काम अर्श की रूहों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। भाई, जिसकी नजर यहाँ पे आई है, वो ही तो नजर वापिस मोड़ सकता है। और कौन और कोई ये काम कभी भी नहीं कर सकता है। इतहाक सुदा मोमिनो जाके असल अर्श में ताना। इत हक शुद्ध मोमिनो, ऐसे संसार में प्रीतम की पहचान मोमिनों के सिवा और किसी को हो ही नहीं सकते। जाके असल अर्श में तन, जिनके मूल स्वरूप अखंड परमधाम के अंदर है, वो ही रूहें इस खेल में प्रीतम को पहचान कर सकती। उनके सिवा इस संसार में कोई और उनको जान ही नहीं सकता, क्योंकि किसी और का कोई अस्तित्व ही नहीं। इन चारों चौपाइयों में प्रीतम एक ही बात कह रहे, एक अर्श के सिवा और कुछ है नहीं। एक अर्श में मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ नहीं है। सारी लीला, सारे स्वरूप मेरे प्रीतम के ही है। और जब मेरे प्रीतम की पहचान हो जाती है, तो बाकी सारा सब कुछ छूट जाता है। प्रीतम के संग संबंध बन गए। मैं इसीलिए रोज बार बार ये बात कहता हूं कि अर्श के 25 पक्षों का अस्तित्व मेरे प्रीतम से ही है। कई बार ये बातें मैंने समझा। जमुना जी का जल मेरे प्रीतम का ही स्वरूप, उस जल के जल क्रीड़ा के आनंद मेरे प्रीतम है, इस वास्ते है। बाकी कोई जल की आवश्यकता ही नहीं। जो सुख, जो लीला मेरे प्रीतम अपने दिल में ले लेते हैं, वही सुख उसी पल हम रूहों को मिल जाता है। ये संसार पूरा
जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिसे वेदों ने आकाश फूल कह दिया, अस्तित्वहीन कह दिया, ऐसे संसार में मेरे प्रीतम की पहचान करना असंभव हो ही नहीं सकता। और ऐसे खेल में ये अनहोनी को होनी कर दिया, जो कभी नहीं हो सकता। ये बात मेरे प्रीतम की वजह से हो गई। अपना इल्म लेकर इस खेल में आए, अपनी पहचान कराई। आप अपनी पहचान कराकर हमें अर्श की सुध दे दी। हम मोमिनों के सिवा, अर्श की रूहों के सिवा कोई और मेरे प्रीतम के स्वरूप का इस सुख नहीं ले पाएगा। और मोमिन भी वही है जिनके मूल स्वरूप परमधाम के अंदर मूल मिलावे में बैठे हैं, जिनकी सुरता इस खेल के और आई है, वो उनके सिवा और कोई प्रीतम के सुख को नहीं ले पाएगा। अब तुम सुनियो मोमिनो, अर्श बिने तुम्हारी बात। इतनी बात समझने के बाद प्रीतम कह रहे हैं, अब तुम सुनियो मोमिनो। ए मोमिनो, अब आप समझो। ध्यान से सुंदर शब्द, ये चार चौपाइयों का प्रकरण यहीं पे खत्म हो गया। यहीं पे प्रीतम ने हमारा अस्तित्व की पहचान कराई। ध्यान से क्या कह दिया, हक सूद मोमिनो जाके असल अर्श में तन। यहाँ इत प्रीतम की शुद्ध उन्हीं को होती है, वो ही कर पाएंगे जिनके असल अर्श में तन है। उनके सिवा और कोई हक शुद्ध ले ही नहीं सकता, हक की पहचान कर ही नहीं सकता। ये पहचान करा दी। अब कह रहे हैं, अब तुम सुनियो मोमिनो, ये मेरे मोमिनो, अब तुम सुनियो अर्श बीने तुम्हारी बात। अर्श के उपलक्ष्य में तुम्हारी पहचान कर लो। अर्श में तुम्हारा स्थान क्या है, अर्श में तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम कौन हो। अर्श के बीने, परमधाम के उपलक्ष्य में, इस संसार के उपलक्ष्य में नहीं। ये संसार के उपलक्ष्य में हमारी पहचान करा दी कि हम मोमिनों के सिवा कोई और अर्श में मेरे प्रीतम की पहचान नहीं कर सकता। अब परमधाम में हमारा क्या मरातबा। ध्यान से, अब तुम सुनो मोमिनो, अर्श बीने तुम्हारी बात। अर्श के उपलक्ष्य में, अर्श के अंदर तुम कौन हो, तुम्हारा मरातबा क्या, तुम्हारा स्वरूप क्या है, क्या करते हो तुम। ये बातें जरा अर्श की नजरों से देख लो। वाहिदत तो कहे मोमिना, जो रूहे असल हक जात। सबसे प्रीतम वाहिदत, वाहिदत की पहचान करा रहे थे। ध्यान से देखो क्या कहा, अर्श जीमी सब वाहिदत। दूसरे चरण में क्या कह दिया, ये हमेशा एक वाहिदत। अब क्या कह रहे, वाहिदत तो कहे मोमिन, जो रूहे असल हक जात। हम रूहों को ही वाहिदत के स्वरूप कह दिया। पूरे अर्श की न्यामतें, पूरे अर्श की प्रकृति को हमारे अधीन कर दिया।
पूरे अर्श में रूहों की चाहना के मुताबिक सारी लीला हो रही। मालिक हम रूहों को बना दिया। कितनी बड़ी बात धनी जी इस चौपाई में कह रहे। अब तुम सुनियो मोमिनो, अर्श बिने तुम्हारी बात, अर्श के उपलक्ष्य में तुम कौन हो, तुम्हारी बात क्या है। वाहिदत तो कहे मोमिन। तब से वाहिदत वाहिदत, कौन है वाहिदत? तो वाहिदत कह दिया हम रूहों। जो रूहे असल हक जात, हक जात राज्य की अंगना, उनके अंग रूप, उनके ही दिल के लीला का अस्तित्व, इनकी दिल की लीला का व्यक्त स्वरूप, वो ही वाहिदत हम मोमिन है। और सारा अर्श, परमधाम की सारी न्यामतें हम रूहों के वास्ते, हमारे अधीन, सारी लीला हम रूहों के अधीन। कितनी बड़ी बात कह दी। अर्श भी ने तुम्हारी बात, धनी जी कह रहे कि अर्श में तुम्हारा क्या अस्तित्व है, क्या मरातबा है, ये देख लो। वाहिदत तो कहे मोमिन, हम रूहों को राज्य के दिल का व्यक्त स्वरूप कह दिया। जो रूहे असल हक जात, हम ही राज्य की हक जात, उनकी अंग रूप अंगना, हम है वाहिदत, राज्य के वाहिदत का स्वरूप हम रूहे हैं। और एक मतारोहन का देखो अर्श वाहिदत। अब और एक मता वाहिदत का, अब ये बात कहते हैं कि आप देख लो कि वाहिदत रूहों का मता क्या है। रूह का अर्श के अंदर क्या अस्तित्व है। देखो अर्श वाहिदत, अर्श की सारी न्यामतें, अर्श की सारी लीलाएं हम रूहों के वास्ते है। जो बात आगे कही उन्होंने, खेल और खाबंद, खिलौने, सॉरी, खिलौने और खाबंद। अर्श की सारी नियामतों को आगे धनी ने खिलौने कह दिया और हम रूहों को इन खिलौनों के खाबंद कह दिया। अब इसी बात को इसी तरह धनी जी यहाँ पे कह रहे हैं। एक और मतारोहन का देखो अर्श वाहिदत, अर्श की सारी वाहिदत, अर्श की सारी नियामतें, अर्श की सारी लीलाएं हम रूहों के वास्ते। ध्यान से, राज्य के दिल के अंदर जो गंजान गंज इश्क भरा पड़ा है, वो इश्क प्रीतम करे तो किसे करे, दूजा तो कोई है नहीं। अर्श में एक मेरे प्रीतम के सिवा और कुछ तो है नहीं। तो लीला करे तो किसके साथ करे? तब अपने ही दिल के इश्क को व्यक्त कर दिया, तो वो व्यक्त स्वरूप हम रूहे हैं। सारा इश्क हम रूहों के वास्ते है और अर्श की सारी वाहिदत हम रूहों के वास्ते है। हम हकजात राज्य के दिल के अंग रूप अंगना है। अब एक बहुत गहरी बातें है सुंदर साथी।
ऊपर ऊपर की बहुत चर्चाएं सुनी। राज्य अपने दिल की बात को यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं। जो घूस बातें दिल के अंदर भरी पड़ी है वो सारी बातें यहाँ पे खोल रहे हैं कि हम रूहों के सिवा अर्श में और जितनी भी नियामतें हैं सारी हम रूहों के अधीन है, हम रूहों के वास्ते है। हम वो वाहिदत के स्वरूप है, हम ही वो इश्क के स्वरूप है। हमारे सिवा और किसी के अंदर इश्क है ही नहीं। और एक मतारूहन का देखो अर्श वाहिदत, अर्श की सारी नियामतें हम रूहों के वास्ते हैं। लीजो मोमिन दिल में ए हक अर्श न्यामत। इस वास्ते लीजो मोमिनो दिल में, ए मेरे मोमिन मेरी रूहें, आप ये बात अपने दिल के अंदर ले लीजिए। ए हक अर्श न्यामत, अखंड परमधाम का ये सारा खजाना, हक अर्श न्यामत, अखंड परमधाम का खजाना रूहें आप अपने दिल में भर लो, क्योंकि वो है आपके लिए। आपके सिवा और कोई है ही नहीं जो इन सारे खजाने को दिल में ले सके। जिसके लिए है वो ही तो दिल में भरेगा। अर्श के अंदर पशु पंछी जल चीनी जमुना की हौज को सर बड़ी बड़ी मोहलाते किसके वास्ते? कौन है सर? ये सब हमारे खेलने के ठौर, ये सारी नियामतें हमारे वास्ते, हम वाहिदत है। प्रीतम कितनी बड़ी बात कह दी। और एक मता रूहन का धनी जी कह रहे कि तुम देख तो लो कि क्या है तुम्हारी नियामत। लीजो मोमिन दिल में ए हक किस्मत को आपके दिल में लो। ये सारी नियामतों के मालिक तुम हो, तुम्हारे वास्ते ये सारी नियामतें, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। वाहिदत के स्वरूप हम रूहें हैं। नैन एक रूह के जो सुख लेवे परवरदिगार। अब इस वास्ते देखो कैसी वाहिदत है हम रूहों, हम सारी रूहें एक दिल एक रूह, प्रीतम के ही दिल के टुकड़े, इश्क की ही स्वरूप। जो मैं बता दिया अभी कि जो गंजान गंज इश्क मेरे प्रीतम के दिल में भरा पड़ा है वो इश्क व्यक्त हो गया, तो हम सभी रूहें उसी इश्क के स्वरूप है। और सभी रूहों को एक दिल कहा गया, वाहिदत कहा गया। सभी रूहों के बीच में वाहिदत एक दिली है। सभी का दिल एक ही है क्योंकि सभी रूहें सिर्फ और सिर्फ इश्क का ही स्वरूप है। सारी नियामतें हम रूहों के वास्ते है। तो अब कहते हैं देखो नैन एक रूह के, यदि इन सभी रूहों में से किसी एक की नजर में मेरे प्रीतम के मुखारविंद
की शोभा बस जाए। नैन एक रूह के जो सुख लेवे परवरदिगार। यदि किसी एक रूह के नयनों ने मेरे प्रीतम को निरखने का सुख लिया, मेरे प्रीतम के नयनों से नैन मिलाकर मेरे प्रीतम के नयनों में भरे अनंत सागरों का सुख यदि एक ने भी ले लिया तो क्या होगा? तीन सुख से सुख पहुँच ही, दिल रूहो बारे हजार। तो वो एक रूह के दिल में जो सुख आ गया, वो सुख पहुंच ही दिल रूहे 12,000। एक रूह के नयनों में यदि मेरे प्रीतम का सुख, मेरे प्रीतम को निरखने का आनंद, मेरे प्रीतम के मुखारविंद के ऊपर के अनंत भाव, एक भाव का सुख एक रूह के दिल में आ गया। धनी जी कह रहे हैं कि तीन सुख से सुख पहुंच ही, एक रूह को जो सुख मिला वो सुख दिल रूहों 12,000। सभी रूहों के दिल में वो सुख की लज्जत पहुंच जाए। वहदत इसे कहते हैं, एक रूपता इसे। सारे इश्क के स्वरूप, एक को सुख मिला 12,000 के दिल में वो सुख पहुंच जाता है। एक रूह बात करे हक सो, सुख लेवे रस रसनाए। यदि कोई एक रूह मेरे प्रीतम के संग बातें करती है तो मेरे प्रीतम अपनी मधुर रसना से उन बातों का पड़ुत्तर जवाब देते, और मेरे प्रीतम की रसना का, उन शब्दों का, उन बातों का रस इतना अधिक होता है। वो तो जिसने प्रीतम के मुख की ये बातें सुनी है वो जाने। इसीलिए तो उनको रसना कह दिया, रस भरी रसना। मेरे प्रीतम, मेरे माशुक, मेरे वाला धनी जी जैसे मेरे संग मीठी मीठी बातें करते हैं तो उन बातों को ऐसा लग रहा है कि बस वो कहते रहे, मैं सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं। और प्रीतम की रसना का जो मधुर स्वाद, जो आनंद, वो शब्द सुनते ही दिल के अंदर कई अरमान उठते हैं, कई तरंग उठ जाते हैं। जो सुख मेरे प्रीतम की रसना से किसी एक रूह को मिलता है, तो सुख रूहो आवत, दिल 12,000 के माहे। तुरंत ही वो ही सुख 12,000 सखियों के दिल के अंदर समान रूप से पहुंच जाता है। क्योंकि सारे तन एक रूप ही तो है, एक ही लीला के वास्ते सारे रूहों के स्वरूप एक दिल, एक समान, एक ही लीला के वास्ते। अब उस वाहिदत को आप याद कीजिए। एक रूह ने प्रीतम को निरखा और निरखने से जो आनंद मिल गया
वो 12,000 के दिल में पहुंच गया। इसी तरह किसी एक रूह ने प्रीतम के संग मीठी मीठी बातें कर दी और उस रसना का जो सुख मिला, वो सुख 12,000 रूहों को एक समान रूप से पहुंच जाता है। ऐसी हमारी वहदत है। हक बोलावे रूह एक को, सो सुख पावे अतंत। यदि प्रीतम किसी एक रूह को बुलाते हैं, अपने पास बुलाते, तो वो जिससे बुला लिया वो तो अनंत सुख प्राप्त कर लेती है, पागल हो जाती है। जैसे निरत की हवेली में जब मैं निरत करती हूं तो प्रीतम मेरी ओर ही निहार रहे हैं, अपने नेत्रों से कई इशारे करके मेरे नृत्य की तारीफ करते, तब मुझे अपार सुख मिलता है। और वो जो सुख मुझे मिल रहा है, वो सुख 12,000 रूपों को एक साथ एक समान मिल जाता। जब किसी एक रूह के गले में प्रीतम बनमाल हार पिरो देते हैं, तब हम सभी रूहों के दिल के अंदर उसी हार का सुख प्राप्त हो जाता है। जैसे तीसरी भौम की पड़साल में प्रातः काल आसमानी रंग के मंदिर से हम श्यामा जी को सजाकर हम रूहें आपस में अपार श्रृंगार करके जब चलते हैं और प्रीतम हमारे सामने आकर जब श्यामा जी के सेथे में सिंदूर लगाते हैं, तो वो ही सुख और वो ही सिंदूर हम सभी रूहों के सेथे में लग जाता है। और मुझे भी यही एहसास होता है कि जैसे प्रीतम ने अपने हाथों से मेरे सेथे में सिंदूर, जब प्रीतम श्यामा जी के गले में वरमाला डालते हैं, तब जो सुख श्यामा जी को मिलता है, वो ही सुख हम सभी रूहों को मिल जाता है। हमारे गले में भी वही वैसी ही वरमाला जैसे स्वयं प्रीतम ने पहनाई हो, इतना ही सुख, इतना ही आनंद प्राप्त हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रीतम ने ही अपने हाथों से मेरे गले में वरमाला डाल दी। जो सुख किसी एक रूह को प्रीतम बुलाते हैं, तो उसे तो अपार आनंद छा जाता है कि मुझे प्रीतम ने बुला लिया। वो दौड़ के प्रीतम के पास पहुंच जाती है। सो बात सुन रूह हक की, सब रूहे सुख पावत। जब प्रीतम किसी एक रूह को बुलाकर उसे कोई बात करते, उसके संग कोई गुप्तगू करते, और उस बात करने से उस एक रूह को जो आनंद प्राप्त हो जाता है, तो 12,000 रूहों को समान रूप से वो आनंद पहुंच जाता है। पूछना नहीं पड़ता है कि तेरे कान में प्रीतम ने क्या कहा। यदि किसी एक रूह को बुलाकर प्रीतम ने उसके कान में कोई बात कह दी,
और उस कहने से उसे अपार सुख मिल गया। बाकी रूहें उसका इंतजार नहीं करती कि वो आवे, फिर उसे पूछे कि तुझे प्रीतम ने क्या कहा, और फिर आनंद होवे ना। उसी पल जो बात प्रीतम किसी एक रूह को कहते हैं, वो सारी बात सभी रूहों को समझ में भी आ जाती है, और एक रूह के दिल में उस सुनकर जो आनंद आ जाता है, वो ही आनंद सभी रूहों के दिल में पहुंच जाता है। ये है वाहिदत। ऐसी वाहिदत के स्वरूप अमरूद है। उस वाहिदत में प्रीतम के संग लीला करने वाली अमरूद है। ये अनंत सुख प्रीतम इस तरह से हम रूहों को देते हैं। जो बात प्रीतम यहाँ पे कहना चाहते, हमें ही वाहिदत का स्वरूप बनाकर अर्श के अंदर सारे अर्श की बातों का मालिक, सारे अर्श के सुखों का मालिक हमें बना दिया। अर्श की प्रकृति हम रूहों के अधीन चलती है। हम रूहें चाहती है वैसे ही प्रकृति अपना रूप धारण कर लेती है। प्रीतम के अंग का सुख, प्रीतम की रसना का सुख, प्रीतम के नेत्रों का सुख, हम सभी रूपों को एक समान रूप से प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही प्रीतम के संग मीठी मीठी बातें करने वाली, प्रीतम के एक एक अंग का सुख लेने वाली सभी रूपों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर साक्षी।